ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ॐ विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो पिछली कथा में हम वर्णन कर रहे थे किस प्रकार जब इंद्र अनेकों प्रकार से छल करके एक सन्यासी के वस्त्र धारण करके उसने पृथु महाराज की उस यज्ञ सभा से अश्वमेध जो यज्ञ चल रहा था उसमें जो अश्व था उसको चुरा लिया था। और ये बात जब अत्रि ऋषि को पता चली तो उन्होंने ये संदेश पृथु महाराज के पुत्र को पहुंचाया। तो पृथु महाराज के पुत्र जो हैं वो अपने धनुष और बाण को लेकर के निकल पड़ते हैं इंद्र के पीछे अपना अश्व वापस लेने के लिए। तो इंद्र जो है आकाश में देवता लोक की तरफ उस अश्व को लेकर के जा रहे हैं और पीछे पीछे जो है पृथु महाराज के पुत्र जो हैं अपने धनुष बाण के साथ में उसका पीछा कर रहे हैं। कुछ समय के पश्चात पृथु महाराज के पुत्र ने देखा कि ये तो सन्यासी है, इसने तो सन्यास के कपड़े पहने हुए हैं और लगता है ये एक पुण्यात्मा है, कोई धर्मात्मा है और बड़ा ही धार्मिक व्यक्ति है, तो भला मैं इसे कैसे मार सकता हूं। ऐसा सोच करके पृथु महाराज के पुत्र ने इंद्र को छोड़ दिया और वापस जो है अपने राज्य में वापस आ गए। तो जब अत्रि ऋषि ने ये देखा कि पृथु महाराज के पुत्र ने इंद्र का वध नहीं किया है तो दोबारा उनको ये निर्देश दिया, उनको कहा कि वो कोई सन्यासी नहीं है, वो देवता इंद्र है जिसने छल के साथ में इस प्रकार का वस्त्र आडंबर, पाखंड आडंबर जो है धारण किया है। तो तुम्हें उसे नहीं छोड़ना चाहिए, तुरंत अपने धनुष बाण धारण करो और इंद्र का वध करो। तो अब जो है अत्रि ऋषि की बातें को सुन करके पृथु महाराज के पुत्र जो हैं अत्यंत क्रोधित हो जाते हैं कि वो कोई सन्यासी नहीं है, वो तो स्वयं इंद्र देवता है जिसने सन्यासी के वस्त्र धारण किए हुए हैं। तो क्रोध के साथ में वो उसका पीछा करते हैं और भागवत में वर्णन दिया है वो इस प्रकार से उसका पीछा करते हैं जैसे रामायण में जटायु रावण का पीछा कर रहा था। क्रोध में आकर के जटायु जो है जब रावण का पीछा करता है, इस प्रकार से पृथु महाराज के पुत्र जो है उसका पीछा कर रहे हैं। तो जब इंद्र देवता ने देखा कि अब मेरा कोई छुटकारा नहीं है, पृथु महाराज के पुत्र अत्यंत क्रोध में हैं, तो तुरंत इंद्र ने निर्णय लिया कि वो घोड़े को उधर ही छोड़ देगा। तो तुरंत उसने घोड़े को छोड़ दिया
और अपने जो आडंबर के, जो पाखंड के वस्त्र धारण किए थे सन्यास के, वो भी उसने त्याग दिए और तुरंत जो है आंखों से ओझल हो गया, गायब हो गया सबकी आंखों के सामने से। तो पृथु महाराज के पुत्र ने तुरंत उस घोड़े को पकड़ा और उस घोड़े को जो है वापस जहां पर अश्वमेध यज्ञ चल रहा था, अपने पिताजी पृथु महाराज को वो सौंप दिया। तो इसके बाद में, क्योंकि उन्होंने इस प्रकार से बड़े वीरता के साथ में इंद्र को हराया और अपने अश्व को वापस लेकर के आए, जो वहाँ पर महान ब्राह्मण गण थे और जो वहाँ पर इस यज्ञ के अंदर में जो पुजारी थे, उन्होंने सबने जो है पृथु महाराज के पुत्र को नाम दिया विजित अश्वा। विजित अश्व का मतलब होता है जिसने अश्वमेध के जो घोड़े जिसको चुरा लिया गया था, उसके ऊपर विजय प्राप्त करके उसे वापस लेकर के आए। तो अश्व का मतलब होता है घोड़ा, विजित का मतलब होता है विजय प्राप्त करना। तो दोबारा पृथु महाराज ने जो है वो यज्ञ प्रारंभ कर दिया। ये 100वां यज्ञ चल रहा है। 99 जो है यज्ञ हो चुके हैं और इंद्र जो है वो डटा हुआ है, उसकी भी जिद है कि नहीं, मैं शताकृता हूं, मैंने 100 यज्ञ किए हैं। तो ये स्पर्धा है, कंपटीशन की भांति जो है, ईर्ष्या के कारण वो नहीं चाहता है कि पृथु महाराज 100 यज्ञ करें। ये टाइटल वो चाहते हैं कि मेरे नाम पर रहे कि इंद्र देवता ने 100 यज्ञ किए। ये भौतिक संसार में भी हम लोग देख सकते हैं इस प्रकार की ईर्ष्या, इस प्रकार की स्पर्धा, कंपटीशन जो है चलता रहता है। तो जैसे ही पृथु महाराज ने दोबारा यज्ञ प्रारंभ किया, अपनी मायावी शक्ति के द्वारा इंद्र देवता ने, क्योंकि वो बादलों के द्वारा वर्षा कर सकते हैं, तो बादलों को बुला करके इंद्र देवता ने घोर अंधकार कर दिया। वहां पर दिन का समय है, यज्ञ चल रहा है, लेकिन बादलों के द्वारा घोर अंधकार हो गया, कोई किसी को देख ना सका। अब जो है जब कोई कुछ दिख नहीं रहा था, तो दोबारा इंद्र ने एक और नए प्रकार के सन्यासी का वेश धारण किया, भगवे कपड़े पहने, और इस बार हाथ में उसने जो है दंडा धारण कर लिया और उस डंडे के ऊपर जो है एक मरे हुए मनुष्य की खोपड़ी, स्कल जिसे कहते हैं, उस डंडे के ऊपर इस प्रकार का एक नया प्रकार के सन्यासी का वेश उसने धारण किया। हाथ में डंडा, डंडे के ऊपर खोपड़ी। तो इस प्रकार की जो है वो वहां पर प्रकट हुआ उस यज्ञ स्थली में, और वहां से दोबारा जो अश्वमेध का जो घोड़ा था, दोबारा उसको चुरा करके लेकर के चला गया। ये जो अश्वमेध का घोड़ा था, सोने की जंजीरों से बांध करके रखा गया था, लेकिन फिर भी अपनी मायावी शक्ति के द्वारा इंद्र जो है दोबारा इस घोड़े को चुरा करके ले गया। तो अत्रि ऋषि ने दोबारा जो है बताया पृथु महाराज के पुत्र को कि दोबारा इस प्रकार से ये मायावी इंद्र जो है सन्यासी का वेश धारण करके आया और उसने जो है चुरा करके दोबारा घोड़े को लेकर के चला गया है। तो पृथु के पुत्र जो है दोबारा अपने धनुष बाण को लेकर के दोबारा उसका पीछा करते हुए जाते हैं, और जब उसके निकट तक पहुंचते हैं, दोबारा वो देखते हैं कि ये तो इंद्र नहीं है, ये तो एक सन्यासी है जिसने हाथ के अंदर में डंडा धारण किया हुआ है और उसके ऊपर जो है एक खोपड़ी है। तो दोबारा भ्रमित होकर के पृथु महाराज के पुत्र जो है उसका वध नहीं करते और दोबारा वापस आ जाते।
फिर दोबारा जो है अत्रि ऋषियों ने बताते हैं कि क्यों तुम उनकी माया के जाल में फंस रहे हो, ये कोई सन्यासी नहीं है, उसने पाखंड का वेश धरा हुआ है। और दोबारा प्रेरित करने के बाद में पृथु महाराज के पुत्र दोबारा अपने धनुष बाण को लेकर के फिर इंद्र के पीछे भागते हैं और दोबारा इंद्र जो है घबरा करके अपने वस्त्र जो है, जो उसने पाखंड के वस्त्र धारण किए थे, उसका त्याग करता है और दोबारा अश्व को छोड़ देता है। तो पृथु महाराज के पुत्र जो है दोबारा उस अश्व को वापस लेकर के आते हैं और पिताजी को सौंप देते हैं। तो जब पृथु महाराज ये देखते हैं कि बार बार इंद्र जो है इस प्रकार की बाधा डाल रहा है, अश्व को बार बार चुरा करके लेकर के जा रहा है, तो अब वो स्वयं अपने धनुष बाण को धारण करते हैं और क्रोध में आकर के अब इंद्र का वध करना चाहते हैं। तो जैसे ही वो अपने धनुष बाण, अपने जो है बाण को धनुष के ऊपर चढ़ाते हैं, तो वहां पर जो पुरोहित थे और जो वहां पर ब्राह्मण थे, वो सब तुरंत जो है पृथु महाराज से कहते हैं कि आप ऐसा मत कीजिए, क्योंकि ये यज्ञ स्थली है और इस यज्ञ स्थली में केवल जो पशु यहाँ पर जिसकी बलि चढ़ाई जाएगी, अश्व की जो बलि चढ़ाई जाएगी, और जैसे हमने पहले जो है इसके बारे में वर्णन किया है कि बलि तभी चढ़ाई जाती थी जब उस जानवर को नया शरीर प्रदान किया जा सके, क्योंकि यज्ञ में किसी की हत्या नहीं होनी चाहिए। यही ये पुरोहित कह रहे हैं कि यहां पर तुम इंद्र की हत्या करने वाले हो, जबकि ये जो यज्ञ स्थली है यहां पर हत्या नहीं होती है। यहां पर जो पशु को जो बलि में चढ़ाया जाता है उसको तुरंत यज्ञ में चढ़ाने के बाद में उसको नया शरीर मिलता है। तो तुम्हारे यहां पर उसको मारना, इंद्र को मारना, ये पूरी यज्ञ स्थली को अपवित्र कर देगा, तो ये सही नहीं है। तो हम देख सकते हैं कि यहां पर इंद्र जो है अपने स्थान से बिल्कुल गिर चुका है। जब पृथु महाराज के पुत्र उसका पीछा कर रहे थे तो उन्होंने 2 शब्द का प्रयोग किया था इंद्र के लिए, तिष्ठा तिष्ठा, मतलब 2 बार उससे कहा था। तिष्ठा का मतलब होता है कि जहां पर तुम हो वहां पर रुक जाओ, क्योंकि जो क्षत्रिय होते हैं, इंद्र जो है राजा है स्वर्ग का, तो वो भी एक क्षत्रिय है। क्षत्रिय जो है पीठ दिखा करके युद्ध भूमि से भाग नहीं सकता है। जब उसको चैलेंज किया जाता है, एक क्षत्रिय जो है जब उसको चुनौती दी जाती है, वो युद्ध से भाग नहीं सकता है, वो कायर कहलाएगा। तो ये एक बड़ा महत्वपूर्ण क्षत्रिय का नियम होता है। दूसरा, अगर कोई कायरता से भाग रहा है तो क्षत्रिय जो है, असली क्षत्रिय, कभी भी उसका पीछे से वध नहीं करेगा। जब क्षत्रिय आमने सामने है और शस्त्रों अस्त्रों के साथ में है, तभी वो युद्ध होता है। तो हम देखते हैं कि इंद्र जो है अपने स्थान से गिर करके, क्योंकि छल के द्वारा वो महाराज पृथु के यज्ञ से घोड़ा चुरा रहे हैं, तो अपने स्थान से तो गिर चुके हैं, इसलिए वो इस प्रकार की कायरता दिखा रहे थे, हम ये देख सकते हैं। तो इसलिए ये पुरोहित कहते हैं कि आप उसका वध मत करो, क्योंकि ये स्थली तो पवित्र है, यहाँ पर जानवर का वध नहीं हो रहा है। यहाँ पर तो जानवर को जो है जब बलि में चढ़ाया जाएगा यज्ञ में, उसको नए शरीर की प्राप्ति होगी।
अगर तुम्हें चाहिए तो हम ऐसा करेंगे कि हम अपने शक्ति के द्वारा, जो हमारी ब्राह्मण की जो शक्ति है, उस शक्ति का प्रयोग करके ऐसे वैदिक मंत्रों का हम उच्चारण करेंगे जो हमने पहले कभी नहीं किए हैं। ऐसे वैदिक मंत्रों का उच्चारण करेंगे जिसके द्वारा स्वयं इंद्र देवता अपने आप यहाँ पर आ जाएंगे और बाद में मंत्रों के ही द्वारा हम इंद्र देवता को इस आहुति में डाल देंगे और वो इस आहुति में जल करके भस्म हो जाएंगे। तो ये जो है इस प्रकार से ये पुरोहित जो है पृथु महाराज से कहते हैं और बाद में अब ये जो है उस प्रकार का यज्ञ प्रारंभ कर देते हैं। तो यहाँ पर बड़ा महत्वपूर्ण अब कुछ चीजें समझनी है कि भागवत में कहा है इंद्र देवता ने जब इस प्रकार से 2 बार अलग अलग सन्यासियों का वेश धारण किया, उसके द्वारा ही ये सन्यासियों का धर्म जो है बिगड़ गया कलयुग के अंदर में। हम देखते हैं कि वैदिक सभ्यता के अनुसार पहले वैदिक सभ्यता में त्रिदंडी सन्यासी हुआ करता था। त्रिदंडी सन्यासी का मतलब है वो ऐसा दंडा धारण करता है जिसमें 3 जो है दंड होते हैं। ये क्या सूचक करता है? मनसा वाचा गिरा, अपने तन को, अपने मन को, अपने शब्दों को, सब कुछ भगवान को समर्पण करना त्रिदंडी सन्यासी का सूचक होता है। बाद में शंकराचार्य ने एक दंडी सन्यासी जो है वो प्रारंभ किया कि हम भगवान के साथ में एक हैं। और इंद्र देवता के बाद में अनेकों प्रकार के सन्यासी जो है हम देख सकते हैं अधर्म का रास्ता लेकर के पाखंड के रूप में जो है प्रकट हुए हैं। कोई हाथ में त्रिशूल लेकर के, कोई शरीर, कोई किसी की खोपड़ी लेकर के, जैसे इंद्र ने जो है वो प्रारंभ किया है। कोई वस्त्र भी नहीं पहनता है, कोई हाथ में त्रिशूल लेकर के जाता है। तो अनेकों प्रकार से हम देख सकते हैं। तो ये सब प्रारंभ जो है इस समय हुए। तो अब जब ये पुरोहित जो है अपना यज्ञ प्रारंभ करना चाहते हैं, उसके बाद क्या हुआ, इसकी चर्चा हम अगली कथा में करेंगे। हरे कृष्णा।